हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, ये एडवोकेट फैज भाई का जी फाउंडेशन का नंबर है। जी जी इस्लामिक एसोसिएशन करता हूँ। जी, अभी एक ऑडियो आई थी व्हाट्सएप के ऊपर, जी तो किसी ने आपके वहाँ मतलब फोन किया था, तो शेख साहब से बदतमीजी से बात की और उस ऑडियो को डाल दिया है व्हाट्सएप के ऊपर। जी जी तो मतलब वही मतलब कह रहा है कि इन मतलब इनको कुछ आता नहीं है और वहाँ भी हैं, झूठे मकान हैं। जी जी। तो आप मतलब क्या आप लोग के पास कोई भी फोन आता है तो क्या वो आप डायरेक्ट उनकी बात करवा देते हैं शेख से? ये जो आलिम साहब है स्कॉलर है यहाँ पर, आलिम साहब से बात करवाते हैं। अच्छा, मतलब ये एडवोकेट फैज भाई से तो बात नहीं हुई? नहीं, ये एडवोकेट से बात नहीं हुई इनकी। आलिम साहब जो यहाँ पर चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैंने सोचा कि मतलब फैज भाई से बात हुई है। नहीं नहीं डायरेक्ट बात नहीं है। अच्छा, हाँ, तो असल में आजकल आप जानते ही हैं, आजकल लोग आलिमों को फोन करते हैं और उनकी ऑडियो डाल देते हैं व्हाट्सएप पे। ये काफी चल रहा है। हाँ, मतलब हम लोग भी लोगों को फोन करते हैं, लेकिन हम लोग सही बात करते हैं। अगर इल्मी बात होती है तो उसको ऑडियो को डालते हैं, वरना मतलब ये इधर उधर की बेकार की बातें करके गाली गलौज देख के जी जी उसके बाद ऑडियो हम लोग नहीं डालते हैं। ऐसा थोड़ी ना है सही है। और वो भाई, हमें उसी इल्म को अंदाज में फैलाना है। जी दरअसल उसी अंदाज में जवाब देते हैं आलिम साहब भी, यानी किसी को जरूरत है इनकी, ये कुछ मसला आ गया तो उसी अंदाज में आप लोग गलत फायदा उठा लेते हैं। भाई देखिए, असल में जो ये फैज भाई का जो ये है जी जी फोन वाला मैटर, वो उनके लिए जिनको वाकई मसला पेश आए तो वो लोग फोन करके अपनी इस्लाह करें। सही है, सही बात है। लेकिन लोगों ने मतलब क्या कर दिया, लोग मतलब खाली बहसबाजी के लिए फोन करते हैं और उसके बाद उस ऑडियो को डाल देते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। जी जी सही है। तो असल में एडवोकेट फैज भाई से हमारी भी माशाल्लाह मुलाकात हो चुकी है माशाल्लाह। और मतलब माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं और हम उनके मतलब भाई स्टूडेंट भी हैं, फैन भी हैं। माशाल्लाह। तो वही हमने कहा कि यार हमारे भाई का सेंटर है जी 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 अल्लाह तो जज़ाक थोड़ा आप लोग को बता दें। तो अब भाई, हालांकि मेरी कोई हैसियत तो नहीं है भाई, मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन इतना ही आपसे कहना है कि किसी का भी फोन आए तो पहले आप उससे बात मतलब भाई कर लिया कीजिए, कंफर्म कर लिया कीजिए कि वो कौन है, क्या सवाल है उसका। ठीक है, उसके बाद आगे जो मतलब भाई वो शेख साहब हैं जी जी तो उनको कॉल ट्रांसफर किया कीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जज़ाक अल्लाह खैर। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। जी बहुत खुशी तो हुई। मेरा नाम अफू खान है। ठीक है, तो फैज भाई हमें जानते हैं और हमारी उनसे बात हो चुकी है। यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह ऑडियो भी पड़ी है सवाल जवाब की। कहाँ से हुई? हम्म? आप कहाँ से? इलाहाबाद से, अच्छा यूपी। माशाल्लाह। जी जी जी। अल्लाह बख्शे। तो कहाँ है फैज भाई आजकल? अभी तो ऑफिस पर तो नहीं है, कुछ काम से वेट करता है। अच्छा अच्छा, भाई उनसे कहिए थोड़ा मतलब आजकल के जो टॉपिक चल रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा मतलब दे लेक्चर की। अजान बैंड होने वाली है तो इसका क्या मतलब कैसे क्या होगा, इस टाइप के सवाल जवाब का थोड़ा वो आंसर दे दें जी पब्लिक में इंशाल्लाह बिल्कुल। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा रहेगा। और बाकी फैज भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह इस समय समझ लीजिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि भाई दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर दे। आमीन आमीन। ठीक है मेरे भाइयों के दुआ में याद रखिएगा। और थोड़ा मतलब इस समय समझ लीजिए फितनों का दौर चल रहा है, कोई भी फोन करे पूरी तहकीक करने के बाद ही आगे फॉरवर्ड कीजिए। जी जी भाई इंशाल्लाह। ठीक है जज़ाक अल्लाह खैर। जी। और बाकी तो जिसने अभी आपको फोन किया था अभी उसको हम जानते हैं, अभी उसको हम फोन करके अभी उसकी जो हालत खराब कर रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं आप लोगों का साथ है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग जो दिन का काम करो आराम से करो, बाकी ये जो बाहर के फितने हैं उनको रोकने के लिए हम लोग हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपको बरकत दे, आपका साथ दे। ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अज़ाम। इंसान अली शाह बोल रहे हैं? हाँ इंसान अली शाह बोल रहा हूँ। जी, आप ही ने IRC औरंगाबाद के कॉल सेंटर पे आपने फोन किया था? हाँ किया था। जी बताइए, क्या सवाल था आपका? सवाल ये था हम्म।
मच्छर या मक्खी किसी पानी में गिर जाए तो पानी का क्या हुक्म? पानी फेंक देना है हाँ? भाई। मच्छर अगर पानी में, चाय में या दूध में अगर गिर जाए तो उस चीज को फेंक देंगे। मच्छर और मक्खी की बात कर रहा हूँ। हाँ, मक्खी अगर डूब जाए तो उसका हदीस में आया है ना मसला कि अगर मक्खी डूब जाए तो उसको भाई वो एक बार निकाल के उसमें दोबारा डुबो के फेंक दें, लेकिन मच्छर के बारे में नहीं आया। तो मच्छर गिर जाए तो क्या करें? तो फेंक देना मेरे भाई। ये आप ही कह रहे हो फेंक देना या और किसी ने कहा है? अरे और कोई अगर इतना कंजूस है वो मच्छर वाली चाय पीना चाहता है उसको पीने दीजिए। आप तो अकलमंद हैं, आप फेंक दीजिए। पानी की बात कर रहा हूँ, चाय की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे पानी भी फेंक दीजिए मेरे भाई। पानी के आप कोई लाखों रुपए खरीद के लाए क्या? दलील दे दो इसके ऊपर, दलील दो भाई। दलील ये है, अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है, कुरान की आयत है ये कि अपने हाथों से अपनी जान को ना लो, यानी कि आत्महत्या करना इस्लाम में भाई ये हराम है। और जो मच्छर होता है भाई ये गंदगी में पैदा होता है। अगर इसको हम जानबूझ के पी लेंगे तो हो सकता है हमें मलेरिया हो जाए, डेंगू हो जाए, बीमार हो जाए और हमारी मौत हो जाए। तो जिस काम से जान का जोखिम होता है वो काम हमें नहीं करना है। कोई दलील दोगे यार? अरे बता तो दिया कुरान मेरे भाई। क्या कुरान बताया आपने? अरे तो आप दलील दे दो कि मच्छर वाला पानी इंसान को पी लेना चाहिए। मुझे दलील अगर मालूम होता तो मैं रिसर्च सेंटर में फोन क्यों करता? अरे तो बता तो दिया मेरे भाई। इस्लाम में आत्महत्या करना भाई ये हराम है। किसको आप मानते हो कि नहीं? इसमें कहाँ से है? वो पानी का हुक्म मैं पूछ रहा हूँ। पानी का ही बता रहा हूँ मेरे भाई। डेंगू मलेरिया की बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों मेरे भाई? डेंगू मलेरिया किससे होता है? काकरोच से होता है, छिपकली से होता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ बस आप खुद ही जबान से दवाई दे रहे हो, मच्छर से होता है, फिर क्यों बेकार के सवाल पूछते हो? पानी का क्या हुक्म है? आप फिर से सुनिए आराम से, ठीक है? अगर कोई मच्छर पानी के अंदर गिर जाए तो इसके 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि भाई वो जो मच्छर है उसको निकाल के फेंक दिया जाए और पानी पी लिया जाए, तो इसके ऊपर कोई भी हमें हदीस भाई नहीं मिलती है। दूसरा रास्ता ये है कि जो पानी है उसको मच्छर समेत फेंक दिया जाए, ठीक। और तीसरा रास्ता ये है कि पानी मच्छर के साथ ही पी लिया जाए। तो भाई मच्छर को तो कोई पिएगा नहीं, ठीक। 3 रास्ते आपने कहाँ से नकल किया? अरे 3 ही कंडीशन तो हो सकती है, 4थी कंडीशन और क्या दुनिया में बताइए आप? ये नकल कहाँ से किया आपने यार? अरे नकल नहीं, मसला समझा रहा हूँ। अभी जब दलील दूंगा उसके बाद में नकल करूंगा ना। आप आलिम हो ना? आप आलिम हो ना? हाँ आलिम हूँ मेरे भाई। अहले हदीस का बच्चा आलिम होता है। हाँ तो बताइए ये मसला कहाँ से निकल गया? तो वही तो बता रहा हूँ। पहले आप ये बताइए, इस दुनिया में अगर पानी के अंदर मच्छर आ जाए तो 3 ही कंडीशन है ना। कि पहला तो ये है कि मच्छर को भाई वो निकाल के फेंक के पानी आदमी पी ले। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई वो पानी को भी फेंक दे, मच्छर के साथ ही फेंक दे पानी को। और तीसरी कंडीशन भाई ये है कि वो पानी भी पी ले, मच्छर को भी पी ले। तो अब इसमें जो अकलमंद होता है, देखिए मोमिन जो होता है वो अकलमंद होता है, ठीक है। और मोमिन जानता है कि जो मच्छर है भाई वो गंदगी में पैदा होता है, ठीक है। तो और अगर उसको कोई खा लेगा, पी लेगा तो उससे हो सकता है कि भाई वो बीमार हो जाए। तो कभी मोमिन ऐसी हरकतें नहीं करेगा। कह रहा हूँ इस तरीके से इस्तेमाल और किस इमाम मोहद्दिसीन ने किया ये मुझे बताया। मुझे इमाम मोहद्दिसीन से क्या लेना देना मेरे भाई? मेरा जो ये जो भाई ये जवाब है इसको आप भाई इनकार कीजिए। मेरे जवाब का आप इनकार कीजिए, रद्द कीजिए इसका जवाब। अरे मेरे भाई अब आसमान में चांद है, अब आसमान में चांद है, कोई चांद को चांद कह रहा है और आप उसको मानने से इनकार कर रहे हो। ये चांद है, चांद इसको आप कैसे मानोगे? मोहद्दिसीन ने किया है ये जिस तरह आपने इस्तेमाल किया है, ऐसा किस इमाम मोहद्दिसीन ने किया है? क्या मतलब जरूरी है कि जिसने किया है उसी का करें? क्यों नहीं जरूरी है? कहाँ लिखा है? कौन से उसूल में आपने पढ़ा कि जो मतलब कोई एक इमाम कह देगा फिर क़यामत तक उसी का अमल करना पड़ेगा? अरबी मतन में आप हमको पढ़ के सुनाइए। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नजदीक जो शव्वाल के 6 रोजे हैं वो रखना बिदात है। आप लोग क्यों अपने इमाम की बात नहीं मानते हो? सुन लीजिए अल्लाह के बंदे, नाराज न होइए, सुन लीजिए आप, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नजदीक जो भाई ये जो हरम है, ठीक है भाई, वो मदीना को हरम नहीं मानते थे,
लेकिन आज के हनफी मानते हैं। यार, मैं बात इमाम कहाँ अबू कर हनीफा रहा हूँ, रहमतुल्लाह के इमाम नजदीक आजम जो के ऊपर आप अकीका चले होता है, अकीका मैं करना ये कह रहा बिदात हूँ, था, यहाँ वहाँ लेकिन दाएं आज के बाएं हनफी लोग दाएं करते हैं। बात करके तो भागो आपको मत। इमाम से लेना देना क्या, पहले तो आप ये अगर बताइए। आपके मसले पे चलो मैं अमल करता हूँ, आपने जो बताया मैं अमल करता हूँ। एक हदीस मुझे अरबी मतन में और सनद के साथ सुनाइए जरा। तो बता तो दिया, मुकल्लिद जाहिल होता है, अगर उसके अरबी उर्दू हदीस मतन समझ में आता है तो वो मसला अपने हाथ से भाई वो निकाल मालूम लेता। नहीं है तू हवाला कहाँ से निकल। अच्छा एक चीज बताइए, आप क्या हवाला अगर आपको दे देंगे दलील आपकी समझ में आ जाएगी? तो फिर बता के दलील समझ में आ जाएगी। अरे मेरे भाई मुकल्लिद जाहिल होता है, उसको अगर कुरान हदीस समझ में आ जाता तो वो तकलीफ ना करता ना। तू मुस्तहिद है ना, तू आलिम है ना, तो एक सनद के साथ पहले हदीस का बच्चा आलिम होता है मेरे भाई, 100 बार बोलूं क्या? एक हदीस बयान करना। हाँ तो कर तो दिया मेरे भाई। अरे हदीस बयान किया। अरे हदीसी में तो है कि मक्खी अगर खाने में गिर जाए, पानी में गिर जाए, किसी चीज में गिर जाए, कर रहा हूँ मच्छर की बात कर रहा हूँ मैं। तो वही तो बता रहे हैं ना, मक्खी का है तो मक्खी से आपने मच्छर के ऊपर कयास कैसे कर लिया? किसने आपको ये भाई ये ऑर्डर दिया है कि आप मक्खी से मच्छर से कयास कर ले? का मसला पूछ रहा हूँ कि मच्छर अगर पानी में गिर जाए तो उस पानी का क्या हुक्म है, क्या तू कर रहा है? अच्छा ये बताइए, आला हजरत अगर पानी में गिर जाए तो उसका क्या हुक्म होगा? अपने आपको आलिम कहता है तो आला हजरत अगर पानी में गिर जाए तो पानी पाक है कि नापाक है? क्या? आला हजरत अगर पानी में अगर वो गिर जाए तो पानी पाक है कि नापाक है? तेरी जहालत जो है पूरी दुनिया देखती है। और क्यों मेरे भाई, आला हजरत ने अपने आप को कुत्ता कहा है। अनवारे रजा सफा नंबर 280 पे उन्होंने फतवा दिया है कि मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तो आला हजरत अगर पानी में गिर जाएंगे यानी कि वो कुत्ते हैं और कुत्ता बन के पानी में गिर गए तो फिर वो पानी पाक है कि नापाक है, बताइए ना। देर बाद इब्ने तैमिया की तरफ भाई दिल ना जागे आपका। इंसान अली भाई, अपने पास रखो। इंसान अली पीटीएस भाई, पूरी दुनिया देख रही है। आराम से आराम से आराम से पानी पी लीजिए ठंडा, ठीक है, परेशान ना होइए, दलील मांग रहा हूँ, परेशान ना होइए, पसीना पूछ लीजिए, सुनाओ मुझे, परेशान ना होइए, पसीना पूछ लीजिए, सब आपको सुना रहा हूँ, हिम्मत नहीं हो रही है, सब सुना रहा हूँ मेरे भाई, बोलने का मौका दोगे कि बता रहे हो अपनी क्या? अरे अल्लाह के बंदे बोलने का मौका दोगे तभी तो सुनाऊंगा। किसी का क्या नहीं है। हाँ दे मेरे भाई, मतलब आप हमारे आलिमों को फोन करके परेशान करते हो, जब जवाब देते हैं तो जवाब नहीं सुनते हो। कर रहा हूँ यार मैं मसले तो जब जवाब दे रहा हूँ तो क्यों नहीं सुन रहे हो? सुनने की ताकत तो लाओ मेरे भाई। यही तुमने IRC में भी फोन करके तुमने सवाल पूछा, लेकिन जवाब तुमने भाई वो उनको देने ही नहीं दिया, तुम अपनी बोल से चले गए। करके बात मत कर, मुझे दलील दे। इस तरह तो दलील दे रहा हूँ ना, सुनोगे? तो दलील पेश कर। सुनोगे दलील? हाँ बोलना। हाँ तो आपको दलील में भाई हम क्या दें, आप बताइए। अब मुझे बता, मच्छर जिस तरह तूने इस्तेलाल किया है, 3 किस्में बताई है, उस तरह किस इमाम मुहद्दिसीन ने बताया है? अरे दलील किस चीज की दूं आपको, इमाम की दूं या भाई मैं उसकी दूं कुरान हदीस की? अरे कुरान हदीस से दे दे, बेहतर है। नहीं मिल रहा है तो इमाम मुहद्दिसीन से दे दे। ठीक है भाई, पहली चीज तो ये कि कुरान हदीस आपके लिए हुज्जत नहीं है, आपके लिए हुज्जत है इमाम का कौल। ठीक, अब दूसरे इमाम पे आते हैं, परेशान न होइए, आपको आपके उसूल की रोशनी में जवाब मिलेगा ना। जो इंसान कुरान हदीस को मानते ही नहीं है उसको कुरान हदीस से जवाब दे के टाइम वेस्ट क्या के लिए करने का? कुरान हदीस तुम्हें समझ में आएगी? तुम्हारे हनफी आलिमों ने पहले अपने उसूल में उतार दिया है कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, उसके लिए इमाम का कौल, इमाम के फतवे, इमाम जो भाई वो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इस्लामिक रिसर्च सेंटर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी IRC, हेलो। हाँ बोलिए ना, अच्छे से कह रहा हूँ मैं। जी मैं अफू खान बोल रहा हूँ यूपी इलाहाबाद से। हाँ जी जी वो शेख साहब से बात करनी थी थोड़ा। जी, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी शेख मैं अफू खान बोल रहा हूँ यूपी इलाहाबाद से। जी जी शेख आपका नाम? अब्दुर्रहीम मोहम्मदी। अब्दुर्रहीम मोहम्मदी साहब। जी शेख अभी एक वो इंसान अली नाम के हैं हनफी बरेलवी, तो उन्होंने आपको फोन किया था और आपके साथ मतलब उन्होंने काफी मतलब वो उल्टी सीधी बात बोली, बदतमीजी किया। तो असल में हुआ कि ऐसा ना कि उन्होंने आपसे बात करके आपकी ऑडियो को मतलब भाई वो डाल दिया व्हाट्सएप के ऊपर।
और वो मतलब इस टाइप से बोल रहे हैं कि देखो अहले हदीस आलिमों को कुछ आता नहीं है और भाग गए और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो क्या मतलब क्या था मसला? देखें भाई, यहाँ पर तो इस तरह के कॉल आते रहते हैं बहुत ज्यादा, तकरीबन दिन में 70-75 कॉल आते हैं, ठीक है जी। अब उसमें कुछ इस तरह के आते हैं जो बदतमीजियां जिनमें होती हैं, जो बदतमीजी के इरादे से ही कॉल करते हैं। जी मैं उनको बार बार समझाता हूँ कि भाई ये यहाँ समझने और समझाने की बात होती है, यहाँ बहस और मुनाजरे की बात नहीं होती है। जी सही बात है। सबसे बड़ा मसला इनका ये रहता है कि ये पक्के मुनाफिक होते हैं, ये धोखा इस कदर देते हैं ना, पहले एकदम घुस करके ऐसा पूछते हैं कि मैं अहले हदीस हूँ, यानी इस तरह की सामने बात रखते हैं कि जैसे सामने वाला समझे कि अहले हदीस है। जी तो फिर बाद में जो है इस तरह से बातों बातों में समझ में आता है कि इसके दिल में कुछ खोट है और ये किसी और तरीके के हवाले से जो है बात करना चाह रहा है, यानी धोखा दे करके इस तरह से। जी मतलब आपको मतलब उलझाना चाह रहा है, फंसाना चाह रहा है, रास्ते से हटाना चाह रहा है। जी अभी देखें, अभी 2-3 रोज पहले की बात है, किसी ने कॉल किया था बिल्ली और चूहे के हवाले से। जी तो सुनिए ना, तो उसको मैं जो है शेखुल इस्लाम बिन तैमिया की एक किताब है फतावा जो है उसमें मैंने देख करके उसको बताया। तो उस बदबख्त ने कहा कि देखें आप हिदाया में से बात कर रहे हैं। मैंने उससे कहा कि हिदाया मैंने पढ़ी नहीं, हिदाया मैं जानता भी नहीं, हिदाया को मैं मानता भी नहीं। तो बोलता नहीं हिदाया में से आप बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। अब इसका क्या जवाब है बताएं आप, जब सामने वाला ब्लेम कर रहा है कि आप हिदाया में से बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ मैं हिदाया जानता भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, उसको मानता भी नहीं, तो भी कह रहा आप हिदाया में से बोल रहे हो। अब अगर कोई चीज कुरान की आयत कोई हिदाया में लिख दे या लिखी हो, तो अगर मैं वो आयत कोट करूँ तो वो आदमी कहे नहीं आप हिदाया में से आयत कोट कर रहे हैं या हिदाया में से आयत पढ़ रहे हैं, तो कौन सी बात हुई? जी अक्ल की कमी है। सही बात है, जहालत की बात है। अब जाहिलों से क्या बोलना और जाहिलों से क्या बहस करना? कुरान को कहता है ना कि जब जाहिलों से इस तरह की बात हो तो सलाम करके निकल जाया करो। सही बात है। तो अब उनको हम ज्यादा जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉल होते हैं जो लोग दीन समझना चाहते हैं, उनको हम समझाते हैं। इस तरह की बातों में कहाँ हम उलझेंगे? जिससे अच्छा एक लाइन हम मतलब एक लाइन खाली में बोलना है। असल बात ऐसी देखिए मतलब भाई वो आजकल व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर लोग मतलब एक दूसरे से इतना मतलब कितने फसाद, ये साबित करो वो साबित करो और ये तुम्हें चैलेंज है, तुम आ जाओ मैदान में, माँ का दूध किया है तो आ जाओ मैदान में, तो ये सब बातें होती रहती हैं। तो हम लोग भी फोन पे बात करते हैं लोगों से, भाई आलिमों से भी बात करते हैं, आमी से भी बात करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी किसी को फोन करके हम लोग मतलब भाई वो बदजबानी हम लोग अपनी तौर से हम लोग भाई नहीं करते हैं और ना ही मतलब भाई उनकी सीधी माँ बहनों के ऊपर पहुंचते हैं। ठीक है, हम लोग अगर इल्मी बात होती है तो उस ऑडियो को मतलब हम लोग आवाम में उसको डाल देते हैं, लेकिन अब एक्चुअल में ऐसा होने लगा है ना, जैसे मतलब जो हमारे भाई अहले हदीसों के जो भाई वो सेंटर हैं जिसमें जो आमी होता है उसके लिए मतलब भाई वो जो इल्म है उसके लिए भाई ओपन हुए हैं, वहाँ पे ये लोग फोन करके इस तरीके से मतलब भाई बहसबाजी करके उल्टे सीधे सवाल बना के मतलब भाई कंफ्यूजन पैदा करते हैं और ऑडियो को डाल देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर और मतलब ये आवाम को बता रहे हैं कि देखिए अहले हदीस जो आलिम है वो जाहिल है, उसको कुछ आता नहीं है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखें, ये तो यहूदियों की साजिश और यहूदियों का तरीका है। आपका नाम क्या बताया आपको? खान भाई। जी जी। देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गालिबन शायद एक नसरानी जो है थोड़े दिनों के लिए मुसलमान हुआ था या मुसलमानों का लिबादा पहना था, चादर ओढ़ लिया था और उसके बाद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहता था। बाद में वो मुर्तद होकर के अपनी कौम में गया तो कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कुछ भी नहीं आता, और जो कुरान की आयतें हैं वो तो मैं उनको सिखाता हूँ, उनको क्या? तो ये तो पुराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का है। नसरानी इस तरह से लोगों के अंदर फैला रहा है और फिर उसका क्या हशर हुआ आप देख लें किताबों के अंदर, हदीसों के अंदर, कि कब्र ने उसको लिया ही नहीं, किस तरह से उसको जो है बाहर फेंका। एक लंबी तफसील है, आप इसको हदीस में देख सकते हैं। तो ये जो इस तरह की साजिशें करते हैं ना, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इनके साथ क्या करेगा और इनको हिसाब किताब देना है कि नहीं देना है, अल्लाह से डरते हैं कि नहीं डरते हैं, अल्लाह आलम कैसे क्या होगा इनका। बहरहाल यानी ये जरा भी खौफ नहीं है, जरा भी इनके दिल में डर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऑडियो डालना डालें, ऑडियो डालने से कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो आलिम साहब जो कह रहे हैं उनकी पूरी बात तो आ जाए। कोई दीनी नहीं करते ना, ये सवाल तो दीनी नहीं करते हैं। अब पता नहीं नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते फजर की, अब बोल रहे हैं बिल्ली और चूहा। जी 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 सही बात है। जैसे कूफा के अंदर की कहाँ एक मसल मशहूर है कि
क्या कहते हैं, ये जो कुछ राफजी लोग थे, ठीक है, ये राफजी नहीं, कोई कौम थी जो सूअर का गोश्त खाती थी, ठीक है। वो अपने इमाम से एक बार सवाल करने लगी कि इमाम साहब ये बताइए कि मच्छर मारना गुनाह है, हलाल है कि हराम है। मच्छर मारना हलाल है कि हराम है, यानी गुनाह का काम है कि नहीं है। तो इमाम साहब कहने लगे कि देखो ये सूअर के गोश्त खाते हैं, ये पूछते नहीं है कि हलाल है कि हराम है, और मच्छर मारने के बारे में सवाल करते हैं हलाल है कि हराम है। सही बात तो है। ये समाज के लोग इस तरह का काम करते हैं। दीनी सवाल करे ना, कोई दीनी सवाल करे दीन के बारे में। हाँ भाई तौहीद से पूछो, नमाज से पूछो, रोजे से पूछो, हज से पूछो। नहीं है इनका कोई भी सवाल इस तरह से नहीं है। बस अगर कुएं में मेढक गिर गया तो क्या होगा, कुत्ता गिर गया तो क्या होगा, मक्खी गिर गई तो क्या होगा, चूहा गिर गया तो क्या होगा, यही सारे सवाल इनके रहते हैं। अच्छा शेख, अगर कभी ऐसा हो जाए कि मानिए अगर भाई अब अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं और हमारे और भी मतलब भाई वो साथी लोग हैं जो मतलब जो भाई ये एंटी मुकल्लिद हैं, उनसे बातचीत करते हैं फोन पे, तो अगर हम लोग उनसे पूछें कि आला हजरत ने अपने आप को कुत्ता कहा है, ठीक, तो अगर आला हजरत अगर भाई कहीं जा रहे हो और अगर वो कुएं के अंदर गिर जाए तो वो पानी पाक है कि नापाक है, तो ऐसा हम लोग भी अगर पूछना स्टार्ट कर दें तो इनको अच्छा लगेगा? नहीं ना, तो ऐसा हम लोगों का ये मनहज ही नहीं है ना। जी हम लोग तो बहुत कोशिश करते हैं, नहीं ऐसे बना के सवाल तो हम लोग भी सैकड़ों पूछ लें। मैं आपको भाई नसीहत और ताकीद भी करता हूँ छोटा भाई समझ करके। जी बिल्कुल। सवालात आप करें भी मत, कोई करे तो उसका जवाब भी मत दें, क्योंकि इसमें फायदा नहीं है। जी सही बात है। के अंदर फरमाया अल्लाह ताला ने ना, मायल मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो कुछ भी जुबान से निकलती है निगरां है उसको नोट कर रहे हैं। सही बात है। तो इनको करने दीजिए, अल्लाह ने इनके मुकद्दर में यही सब कुछ लिखा है, समझ रहे। अभी वो परसों जो हमसे बात किया था चूहे और बिल्ली के बारे में, उसने कहा जी उसकी भी ऑडियो मतलब व्हाट्सएप पे आई थी। इमामों की गुलामी कर लो, इमामों की गुलामी, इनको गुलाम करने के लिए ही पैदा किया गया है, इनको गुलामी करने दो, अल्लाह से दुआ करो इनको और तौफीक दे। ये गुलामी नहीं, असल में शेख ये है ना, ये लोग खुद ही इमाम को नहीं मानते ना, ये लोग खाली मतलब सोचते हैं कि हम इमाम की तकलीद कर रहे हैं, लेकिन इमाम की तकलीद एक्चुअल में कर ही नहीं रहे हैं। नहीं कर रहे ना, इमाम ने तो खुद कहा है ना कि मेरी बात अगर रसूल की बात से टकराए तो उसको मार दो दीवार पर। हाँ सही बात है। असल इमामों को तो हम मानते हैं ना, हम लोग मानते हैं। जी सही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, माशाल्लाह आपने बहुत अपना कीमती भाई टाइम दिया, वक्त दिया, ठीक है। तो क्या इस ऑडियो को व्हाट्सएप पे हम डाल सकते हैं, परमिशन है आपकी शेख? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं इंशाल्लाह, ताकि लोगों के अंदर जो गलत फहमियाँ हो दूर। जी इसीलिए मैं डालना चाह रहा हूँ, ताकि जो मतलब ये लोग जो IRC का नाम लेके उसको बदनाम करते हैं, असल में IRC अभी देखो 4 मिनट का जो ऑडियो है पहले उसने जो डाला है उसमें बहुत मीठी बात किया है, उसके बाद जो 6 मिनट जो है बाद में जो डाला है, जी मुनाफिकों की अलामत है ना कि पहले प्यार से बात करेंगे फिर अपने पीठ में खंजर भोंक देंगे। जी। अच्छा असल में शेख मतलब ऐसा है ना कि देखिए IRC जो है अल्हम्दुलिल्लाह मतलब भाई ये कोई छोटी मोटा तो है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एडवोकेट सैयद साहब की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। तो ये लोग की मतलब ये खुन्नस है कि मतलब किस तरीके से IRC को टारगेट करें, बदनाम करें, तो बस यही है इनका। हाँ करने दें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला की क्षमा को कौन बुझा सकता है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सही बात है। ठीक है शेख, माशाल्लाह से होता आ रहा है ना। वो जी नसरानी का किस्सा आपको सुनाया, वो देख लीजिए हदीस की किताब में। अच्छा शेख, आप खाली इतना मतलब किया कीजिए, अगर कोई मतलब इस टाइप की बात किया कीजिए तो फौरन ही आप फोन काट दिया कीजिए, क्योंकि ये लोग आवाज टेप करते ही करते हैं। हाँ अगर हम पहचान जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर काटने देंगे। जी ठीक है इंशाल्लाह। चले ठीक है, ठीक है, दुआ कीजिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।